नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 39A में क्या है? तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है। डीपीएसपी के विचारों को 1937 के आयरिश संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा लिया गया था। आयरलैंड ने राजनीति निर्देशक तत्व स्पेन से उधार लिया था और राजनीति निर्देशक तत्व को केटी साहा ने कहा था, यह भारत के एक चेक के समान है। एक था आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब? 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज इस मान्यता का पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी मूर्ति पूजा उचित नहीं है। आर्य समाज अभियोजन को बढ़ावा देने वाला पहला हिंदू संगठन था। वेदांता कॉलेज यह भारत के मुंबई में स्थित एक निजी कॉलेज है। इसकी स्थापना 2010 में वेदांता फाउंडेशन द्वारा की गई थी, जो एक बहुराष्ट्रीय खनन और धातु कंपनी वेदांत रिसर्च की एक धर्मार्थ शाखा है। ब्रह्मा समाज यह एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में भारत में की गई थी। आंदोलन ने मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव को खारिज कर दिया और महिलाओं की समानता को वकालत की। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में शुरू किया गया था और यह नॉर्मन बोरलॉग की दिमाग की उपज थी। भारत में इसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने सफल बनाया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का शब्द विलियम कोटगीड ने दिया था। हरित क्रांति की उपलब्धियों अनाज उत्पादन में खासकर गेहूं में वृद्धि हुई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में किसानों पर एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कृषि नवीकरणीय कार्य योजना ARP का सुझाव भी दिया गया था। हरित क्रांति के संबंध खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति के संबंध दूध उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पीली क्रांति तेल बीज से, भूरी क्रांति चमड़ा कोको से, काली क्रांति पेट्रोलियम से, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा से, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। एक था अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगती है? तो असम में लगती है। यह कामाख्या मंदिर में जून के महीनों में मनाया जाता है। यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। यह मान्यता है कि कामाख्या मातृ पंच शक्ति का प्रतीक है। अम्बुबाची का अर्थ स्पोकन विथ वाटर। और अम्बुबाची मेला किस नदी किनारे लगता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे लगता है। एक था GDCA के अध्यक्ष कौन है वर्तमान? तो विक्रम देव दत्त है। कौन से नृत्य में आँखों और हाथों से क्रिया की जाती है? तो कथक में आँखों और हाथों से क्रिया की जाती है। वह तत्व जो आवर्त सारणी में p ब्लॉक सदस्य नहीं है तो लिथियम Li। p ब्लॉक तत्व और कुछ नहीं बल्कि वह तत्व है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी p उपकोष में प्रवेश करता है। p ब्लॉक 13वें समूह से शुरू होता है और आवर्ती सारणी के 18वें समूह तक जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में एक अध्यक्छ के अलावा 4 सदस्य होते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों को आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सक्षम वित्त आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति के केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले शुद्ध करों का वितरण संबंधित सलाह देता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद परगड़िया।
वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग थे नंद किशोर सिंह। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक होता है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन दिसंबर 2021 से। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकालीन भारत में तक कोई वित्तीय आपातकालीन घोषित नहीं किया गया था। क्रिकेट में वाइड बॉल क्या है? तो वाइड बॉल क्रिकेट से संबंधित है। वाइड बॉल उसे कहा जाता है जब बल्लेबाज समान स्ट्रोक खेलते हुए गेंद तक पहुंचने में असमर्थ होता है। तो यह एक ओवर में गेंदबाज के 6 बेदों गेंद में से एक रूप में नहीं गिना जाता है। जनसंख्या के अनुसार देश में सबसे बड़ा धर्म कौन सा? तो हिंदू है 80%। ईसाई सबसे बड़ा, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है विश्व में। इस्लाम दूसरे स्थान पर है। देशों में जनसंख्या के अनुसार 14.2% ईसाई है, 14.2% मुसलमान है, ईसाई 2.3% है, सिख 1.7% है, बौद्ध 0.7% है, जैन 0.4 है और पारसी 0.006 है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना था। इसमें जनगणना 2 चरण में होता है, मकान की सूचीकरण और जनसंख्या गणना। जनगणना 2011 के आयुक्त श्री चंद्रमौली। टेक था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। गांव की संख्या था 64,930। लिंगानुपात था 943, 1000 पुरुषों पर बाल लिंगानुपात 919, ग्रामीण 923, शहरी 905। जनसंख्या का 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। नामांकन दर था कुल जनसंख्या का 74.0%। पुरुष था 82.14%, महिला था 65.46%। दशकीय दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 77.7% था। एक था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यानचंद सिंह ने 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में मदद की थी। भारत ने ओलंपिक में आज तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक था सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। और शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। एक था छठी पंचवर्षीय योजना किस कार्यकाल से संबंधित है? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक संबंधित है और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू हुई। लक्षित विकास दर 5.2% था और वास्तविक विकास दर 5.7% था। इस योजना में शिवरन समिति के सिफारिश पर द्वारा 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। एक था विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? ये पूछा गया कि नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जयशंकर ये आपका था। एक पूछा गया था बिहू नृत्य किससे संबंधित? ये आप बता सकते हैं कमेंट में, पूछा गया कि नहीं। असम से। यह नृत्य आमतौर पर युवा, पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्य शैली को तेजी कदमों और तीव्र कठिन गतियों की विशेषता है। बिहू नृत्य का सबसे पहला चित्रण 9वीं शताब्दी में मूर्तियों में मिलता है। यह नृत्य मुख्य रूप से असम के तेजपुर और द्रांग जिलों में पाया जाता है। यह 14वें शिलालेखों में से एक है। कथा, कीर्तन, दशावतार, लेजिन, मोनी, दांडिया महाराष्ट्र से संबंधित। बिहू, केनो, खेल गोपाल, तबला, चोंगली, रसलीला असम से। जाट जटिन, यात्रा नाटक, जोतरुकर्मा छऊ बिहार से। हकीत रौफ जम्मू कश्मीर से। नाटकी कजड़ी रसलीला उत्तर प्रदेश से। टपटी कल्ली, केकोटल्ली, कलियट्टम केरल से। गिन्नत, सुसीनो, चक्री, झुमा, गांगोर, झुंझुनलीला राजस्थान से। गिद्दा महिला भांगड़ा पुरुष पंजाब से। झूमर, गागोर, रसलीला, खोरिया, फाग, कुका डाप, थामर हरियाणा से। लामा यात्रा, काठी, छऊ, कीर्तन बाऊ ये पश्चिम बंगाल से। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।